आज भारत में केवल दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, और दोनों भी आपस में अपने अपने धर्म और अपने अपने मंदिर और मस्जिद के लिए ही लड़ते हैं। कोई नहीं लड़ना चाहता कुछ अलग चीज़ों के लिए, मतलब ही नहीं है किसी से, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं। इंसान यदि होते तो इंसानों वाली बात करते, जो इंसानों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है उसके लिए लड़ते। इसलिए भारत में इंसान नहीं है। और जहाँ पर इंसान इसलिए नहीं क्योंकि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो ही हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। ये क्या है? जानवरगिरी, दादागिरी, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी क्यों है? धर्म के नाम पे लड़ना भी कोई लड़ना है यार। वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है। इन बातों में भला कुछ रखा भी है, लेकिन भारत के लोगों का खून सिर्फ धर्म के लिए खौलता है। आपके पड़ोस में कौन भूखा है साला, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। केवल धर्म के नाम पे कोई शिक्षित है या नहीं है, इस देश में किसी को कोई लेना देना नहीं। भले ही इस देश का बेरोजगार साला आत्महत्या कर ले, गरीबी पड़ी है लड़ने के लिए इस देश में। इस देश का गरीब कैसे सुधरेगा? इस देश का गरीब कैसे सुधरेगा? अभी इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो इस देश का जो गरीब है वो भूखमरी से मरता है, किसान आत्महत्या कर लेता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। वो आत्महत्या करते जा रहा है, गरीबी और जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के शासनकाल में गरीबी और जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है धर्मों के नाम पे। घंटा भारत में किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि लोगों का खून सिर्फ धर्म के नाम पे खौल सकता है। धर्म के नाम पे उनको लड़ा दो, लड़ते रहेंगे। भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब मायना ही नहीं है। जो मानव के जीवन से रिलेटेड बातें हैं वो इस देश के लोगों के लिए कोई मायने की नहीं है। इनका खून, भारत के लोगों का खून केवल धर्म के नाम पे खौलता है। इस देश के गरीबों का, इस देश के मध्यम वर्ग का जो शोषण हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर है, डॉक्टरों के समूह है इस देश में, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं। इस देश की इतनी सारी जनता है, किसी को मतलब नहीं। इस देश में शिक्षा के नाम पर जो सरकारी स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं। मतलब नहीं है इस देश के लोगों को, बस उनको धर्म के नाम पे जो जोश चढ़ाया गया है वो बहुत शानदार है, देखने लायक है। भविष्य में कहीं विदेश से अगर कोई इस देश में लोग देखने के लिए आएंगे कि इंडिया कैसा है, तो उनको दिखाएंगे इस देश के मंदिर और मस्जिद। बोलेंगे यहाँ सिर्फ मंदिर और मस्जिद रहते, इंसान नहीं रहते। उनका खून इस देश के लोगों का सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे खौलता है, इस देश के गरीब लोगों के लिए नहीं खौलता। इस देश में कितने बेरोजगार है? पूरा युवा वर्ग। इस देश में पूरा युवा वर्ग बेरोजगारी से जूझ रहा है। पूरा यंग जनरेशन, कोई मतलब नहीं उसको, वो भी धर्म के लिए घुसा हुआ है, धर्म के लिए लड़ाई करता है। हम देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोगों ने लड़ाई कर कर के 1857 की क्रांति में बहुत से दलितों और बहुत से आदिवासियों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया। इतिहास में उनका नाम नहीं है। नाम
इस देश के केवल 4 ब्राह्मणों का है कि बोले आज़ादी की लड़ाई केवल उन्होंने लड़ी है। ब्राह्मणों ने कोशिश किया कि इस देश का वो छोटा वर्ग का इंसान कभी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। वो आज भी वही चाहता है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, आज भी वही हो रहा है। इसलिए भारत में शिक्षा के नाम पर स्कूलों की हालत नहीं सुधारी जा रही है जानबूझ करके। इस देश में लोगों के लिए नौकरियों के लिए जो संसाधन होने चाहिए और लोगों को नौकरियां मिलती, वो जानबूझ करके रोके जा रहे हैं, जानबूझ करके रोके जा रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। मुसलमान भारत की समस्या नहीं है, तुम्हारी अपनी इस देश के लोगों की समस्या है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, किसान शोषण, जो इस देश में महंगाई देखी जा सकती है, उसको दिन दुना रात चौगुना बढ़ाया जा रहा है। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दिन दुना रात चौगुना। लेकिन ये हमारे देश के लोगों की समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इंसान रहते ही नहीं है। यदि इंसान होते तो उनका खून धर्म के नाम पर नहीं खौलता, इन सारी समस्याओं के लिए खौलता। और इसकी वजह है भारत में केवल हिंदू और मुसलमान केवल 2 ही है जो रह रहे। इस देश में कोई गरीब अगर है तो जानबूझ करके इसलिए गरीबी बढ़ाई जा रही है, जानबूझ करके भूखमरी भी इसलिए बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी भी जानबूझ करके इसलिए बढ़ाई जा रही है, और किसान आत्महत्या भी इसलिए करता है। और वो करना चाहिए। ये इस देश के सरकारों ने व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि वो सरकार नहीं, इस देश के आरएसएस यानी इस देश के ऊंचे लोगों को किस तरह से ऊंचा बना के रखना है, ये केवल उसके लिए एक प्रयास मात्र है। तो वो क्यों गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब बातों का जिक्र होने देंगे? तभी तो वो इस देश में सिर्फ ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान हैं। और यही वजह है कि इस देश में सिर्फ धर्म के नाम पर पे लोगों को लड़ाया जा रहा है।